सो जैन एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई थिंक सही से बढ़िया, बेहतर और डेफिनेटली अच्छे हो गए। आप में से काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो इंडियन एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप की फाइनल मेरिट लिस्ट का वेट कर रहे हैं। तो सर आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रही है, जेन्युइन है। ठीक है, आपको 20 25 30 या फिर खुद का एनालिसिस जो आपने कर रखा हो, 20 25 30 वीडियोज और खुद का एनालिसिस अलग अलग हैं। दोनों चीज़ें करने की या देखने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें फैक्चुअल होंगी एक एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप सभी के साथ में शेयर करूँगा। और आप सभी का जो मेन वीडियो बनाने का मोटिव है वो पीएसएल एंड इनरोलमेंट से रिलेटेड है कि आपको जो पीएसएल है और इनरोलमेंट है वो कितना जाने वाला है। ठीक है, मतलब किस डेट को आने वाला है। तो पहले नंबर मैं यही बता देता हूँ आपकी जानकारी के लिए कि आपको जो पीएसएल और एनरोलमेंट लिस्ट है वो सर कब तक आएगा। तो अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका 17 मई जो आपका अपकमिंग मंथ है उसमें आपका पीएसएल आपको देखने को मिल जाएगा। मीन्स एक महीने भी नहीं है। आपके पीएसएल क्या होता है? प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट। ठीक है, आपको उसमें जिसका कैंडिडेट का नाम होता है जरूरी नहीं कि वो पक्का सेलेक्ट माना जाए, वो आपका एनरोलमेंट लिस्ट में आगे आउट भी हो सकता है। समटाइम्स ऐसा होता है कि कट ऑफ जो होती है वो पीएसएल लिस्ट में बढ़ जाती है और एनरोलमेंट लिस्ट में नहीं बढ़ती है। कभी कभी एनरोलमेंट लिस्ट में बढ़ जाती है, पीएसएल लिस्ट में नहीं बढ़ती है। ठीक है, वैसे वो बाद में ही आता है। तो पहले वाली अगर पहले नहीं बढ़ी तो बाद में पक्का बढ़ी जाती है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ चीज़ें शेयर करता हूँ। पहले नंबर कब आ रही है पीएसएल लिस्ट? तो 17 मई। ठीक है, उससे 2 4 5 दिन पहले आ सकती है, उसके बाद नहीं आएगी। मतलब 17 मई से बाद में नहीं आएगी, उससे पहले ही आ जाएगी। तो लगभग एक महीने आप सभी के पास में है। इस बीच में मैं तो आप सभी को बोलूँगा, जो पिछले बैच के मेरे जीडी के कैंडिडेट थे ना, जीडी जिन्होंने मेरे साथ में सीखा था, उन्होंने क्लियर किया, तो मैंने उनसे बोल दिया कि भाई जो मुझे मतलब मैसेज कर देते हैं अपनी साइड से कि कोई स्किल पे काम कर लो, क्योंकि एयरफोर्स के अंदर यार ट्रेनिंग वगैरह बहुत हार्ड होने वाला है। रियली बता रहा हूँ, पहले जितना पीजी नहीं है। पहले वो जो ट्रेनिंग होता था, मैं आपको सिंपल से वर्ड में बताऊँ, 26 से 28 महीने का ट्रेनिंग होता था। वही आपको 4 मंथ और उसके बाद लगभग 8 मंथ में कंप्लीट कराया जाएगा। अभी 8 मंथ क्या होता है वो बाद में मैं कभी बता दूंगा कि टेक्निकल और फिर एटसेट्रा एटसेट्रा ट्रेड जब डिवाइड होंगी तो ट्रेड के लिए अलग अलग आपको कहीं कहीं पे जाना पड़ेगा, तो वो सब अलग हो जाता है। तो मैं सिंपल से आप सभी को बता रहा हूँ कि जब पीएसएल लिस्ट आएगी, ठीक है, तो पीएसएल लिस्ट के पास 17 तक आपका पीएसएल आ जाएगा। उसके बाद आपका एनरोलमेंट लिस्ट आपको देखने को मिलेगा। 10 दिनों के बाद एनरोलमेंट लिस्ट आएगा। मोस्टली चांसेस हैं कि आप सभी का नाम उसमें आ जाएगा। ठीक है, आप कितने कैंडिडेट तक का नाम आ सकता है? मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट भी लगभग 20 से 25 मेरी जानकारी में है जो मेरिट का लिस्ट का वेट कर रही हैं। ठीक है, वैसे लगभग 120 वैकेंसी होगी, बट 25 से 30 लोग जो मेरे साथ जीडी में जुड़े हुए थे उनको मैं जानता हूँ। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैं आप सभी को बता देता हूँ कि कितना कट ऑफ जाएगा और कैसा क्या रहेगा। मतलब कि आपको पीएसएल का डेट मैंने बता दिया, एनरोलमेंट का डेट मैंने बता दिया, 27 मई। इससे पहले ही आपका आ जाएगा। ओके, इससे मतलब बाद में नहीं जाएगा। जून में आपका ज्वाइनिंग हो जाना है। इसमें पुलिस वेरिफिकेशन जैसा कोई रूल होता नहीं है। ठीक है, और उसके बाद 21 साल से जिनका ज़्यादा एज हो जाएगा वो अपने को बाहर समझना। एनरोलमेंट लिस्ट जिस दिन आएगा 27 मई, उस दिन अगर 21 साल से ज़्यादा हो जाएगा, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ऑफिशियल पे लिखा हुआ है भाई मेरे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। थोड़ा सा एक कट ऑफ का आइडिया मैं आप सभी को दे देता हूँ। देखो, जो कट ऑफ आप सभी का गया था, वैसे मुझे याद है एक्स ग्रुप का कट ऑफ 22 मेल कैंडिडेट, फीमेल का 22 फीमेल कैंडिडेट, और फीमेल कैंडिडेट का जो मतलब वाई ग्रुप का कट ऑफ था वो 31 नंबर था, और जो मेल कैंडिडेट का एक्स ग्रुप वाई ग्रुप का कट ऑफ था वो था 37.75 नंबर। तो इसमें पॉसिबिलिटी मतलब देखो, पहला नंबर तो मैं बता देता हूँ, लास्ट टाइम जो स्टैंड बाई थी मेल कैंडिडेट में वो बहुत कम क्लियर हुई थी। फीमेल कैंडिडेट 10 लगभग पोस्टें ही थी जो क्लियर हुई थी। ठीक है, और मेल कैंडिडेट भी वहाँ पे लगभग 200 बुलाए गए थे, लेकिन 125-30 कैंडिडेट को वहाँ से वापस आना पड़ा था। दिन भर डॉक्यूमेंटेशन हुआ और शाम को वापस आना पड़ा भाई मेरे। तो एक एक पॉइंट पॉइंट में खेल हो जाता है। मतलब 30.25 वाले कैंडिडेट का नहीं हुआ था, जबकि 30.50 वाले कैंडिडेट का लास्ट टाइम सिलेक्शन हो गया था स्टैंड बाई वालों का, जबकि 31 जिनके भी नंबर थे वो सारे के सारे कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए थे। ओके, तो ये चीजें हैं। इस बार कितने नंबर कट ऑफ जा सकती है? तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं आगे बताने से पहले एक बात आप सभी को बताऊंगा। आपकी जानकारी में जो भी कैंडिडेट हैं जो इस बार एयरफोर्स क्लियर किया है, आप उन्हें मेरा जेडी का बैच रिकमेंड कर सकते हैं। ठीक है, फी बिल्कुल मिनिमल है एज यूजुअल, जैसे हमने पिछली बार रखा था 249 रुपीज़
फ़ी है और मैं उसमें लगभग 100 जीडी की क्लास करवाऊँगा। वीकली हम जीडी के मतलब वो करेंगे, डाउट सेशन करेंगे, उसके बाद हम जीडी की प्रैक्टिस करेंगे और हम न्यूज़पेपर, आर्टिकल, एवरीथिंग मतलब सब कुछ मिल जाएगा। फिज़िकल के लिए गाइडेंस, मेडिकल के लिए सिंपल सा जो चीज़ें चीज़ें मुझे आती होंगी वो मैं बताऊँगा, जो नहीं आती होंगी वो बताऊँगा कि पास के मेडिकल में कहीं से अच्छी से डॉक्टर के पास, स्पेशलिस्ट से कंसल्ट कर लीजिए। तो उस उन चीज़ों के लिए आप रिकमेंड कर सकते हैं। सिंपल सा मेरा यूज़र नेम है @अंशु सिंह 2, @अंशु सिंह 2। आप टेलीग्राम पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं सर, ठीक है? तो इसके लिए थैंक यू सो मच आप सभी का। बाकी मैं आप सभी को कुछ चीज़ें और बता देता हूँ। देखो, ये तो मैंने आपको कट ऑफ बता दिया। अब एक्स ग्रुप पे जो मेल कैंडिडेट हैं, वो लगभग, और फीमेल कैंडिडेट है, मैं दोनों की ओवरऑल बात कर लेता हूँ। तो लगभग 30 के मतलब 28 टू 30 मतलब 28 से जिनके अबव मार्क्स होंगे मेरे अकॉर्डिंग, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे हवाबाजी में नहीं है, इसके पीछे का सॉलिड सा रीज़न है। हो सकता है इससे कम वालों का भी हो जाए, लेकिन वो स्टैंड बाई वाली बात अलग है। देखो, सिंपल सा है, अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल वैकेंसी। अच्छा, एक डाटा बताता हूँ, ये वाला रुकना। आप में से 1-2 लड़कों, मतलब कुछ तो ऐसे है ना जिनके पास यूज़र नेम है, तो वो पता है एनालिसिस करके मुझे भेज रहे हैं, भैया फेज़ फर्स्ट में 11,560 लड़कों ने पास किया। पहले 10 दिन फेज़ 2 चला, 250 की रिपोर्टिंग, 2500 ये हो गए। हाँ, और मतलब ऐसा ही बता रहा हूँ। फिर उसके बाद फिर अगले 10 दिन किया तो यहाँ पे 350 की रिपोर्टिंग, 3500 ये हो गए, टोटल 7500। 30% मेडिकल में हटा दिए, 45% कैंडिडेट केवल बचे और ऐसे करके 4500 कैंडिडेट बचे, वैकेंसी तो 5500 है। 23 नंबर में सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे भी करके बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो मुझे भेजते रहते हैं कि भैया 4500 ही कैंडिडेट सिलेक्ट है। भाई मेरे किसी को नहीं पता कि स्टेज फर्स्ट कितने कैंडिडेट ने क्लियर किया, या फिर आप ये जो लगाए अंदाजा बैठे हैं ना, कुछ जो एनालिसिस कर रहे हैं, भाई मेरे पता ही नहीं गुवाहाटी में कितने सेंटर, मैं बताऊं गुवाहाटी में 150 लड़कों का रिपोर्टिंग होता है, बिहटा सेंटर में 400 लड़कों का रिपोर्टिंग होता है, कानपुर सेंटर में 350 लड़कों का रिपोर्टिंग होता है। जरूरी नहीं कि आज 350 को हो रहा है, कल 250 भी हो सकता है। लास्ट डे पता लगा 400 लड़कों का रिपोर्टिंग हो गया। तो मतलब जो ये एनालिसिस करे भाई, बन ही नहीं सकता। पहले हो जाता था जब अपन ने दिए हैं ना, तो भाई मेरे जब रिजल्ट आता तो पीडीएफ भी आती थी, नंबर मार्क्स भी आते थे, उसमें रिजल्ट आता लास्ट में लिखा होता तो 16,165, मतलब 16,000 कैंडिडेट, 165 कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। फिर एक आइडिया लग जाता था कि हाँ इतने कैंडिडेट, लगभग 1-2 दिन सेंटर पे अंदाजा लगा के फिर भी लग जाता। अब हमें यही नहीं पता चलता कितने कैंडिडेट पास हुए हैं। ठीक है, तो जो ये 4500 5000, मैं नहीं मानता पर्सनली, आपको बुरा लग रहा हो तो यार सॉरी भाई, दिल से। ठीक, चलो। तो अब अपने मेन आ जाते हैं कट ऑफ पे। तो लगभग मैं बता रहा था 28 28 प्लस जिनके भी मार्क्स होंगे वो एक्स ग्रुप पे हों या फिर वाई ग्रुप पे हों। सॉरी, वाई ग्रुप पे नहीं, वाई ग्रुप पे तो इतना ज़्यादा कट ऑफ वहाँ से 10 नंबर ज़्यादा है। मेल कैंडिडेट की बात करूँ, 28-29 नंबर से जिनके ज़्यादा होंगे वो डेफिनेटली सेलेक्ट हो जाएंगे। इसके पीछे का रीज़न हो सकता है इससे कम हो, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि कुछ लड़के नेवी पे ज्वाइनिंग पे चले गए हैं और कुछ लड़के, पर्सनली मैं बता रहा हूँ, ठीक है, मतलब बहुत अच्छे अच्छे लड़के जो पढ़ने में है भाई, मैं पर जिनको जानता हूँ जो ठीक ठाक है, ठीक है, वो उन्होंने एसएससी जीडी में बहुत अच्छा स्कोर किया है। मतलब एक लड़का है, नाम है उसका नीलेंद्र, ठीक है, नीलेंद्र सिंह भदौरिया, मेरे जीडी वाले बैच में था। मुझे वन ऑफ द बेस्ट, सभी में सबसे अच्छा लगता था वो, मतलब बोलता अच्छा था, बहुत काम वे से और अपने पॉइंट्स को अच्छे से रखता था। हाँ, सभी अच्छे थे, बट उसका मुझे थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता था, पॉइंट जो वे बताने का तरीका था। तो उसके भाई, उसके लगभग 138 नंबर हैं और वो अभी मतलब जीडीडी सब मेडिकल क्लियर करके बैठा है उसमें शायद, और उसके एक्स ग्रुप में 54 नंबर है। वो मुझसे पूछ रहा था भैया क्या ज्वाइन करूं, तो ऐसे करके बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जिन्होंने एसएससी जीडी में 130 प्लस मार्क्स गेन किए हैं, लेकिन भाई उनका पीएसएल में आएगा। स्टैंड बाई जब वो ज्वाइनिंग नहीं क्लियर करेंगे, हाँ स्टैंड बाई में अगर नेम आता है तो मुझे लगता है कि क्लियर होने के चांसेस उनके ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि जब लड़के रिपोर्टिंग नहीं जाएंगे तो डेफिनेटली स्टैंड बाई वाले क्लियर कर जाएंगे। बट मैटर ये करता है कि आप स्टैंड बाई तक पहुंच तो रहे हो, ठीक है। तो ऐसे नेवी के और एसएससी जीडी के दो जगह से मुझे कैंडिडेट लग रहे हैं, बट वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, मतलब पीएसएल में उनके नाम आने हैं, वो बाद में हो या फिर ना हो, ठीक है। अब कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो लगभग 28-29 नंबर मैंने बता दिया मेल और फीमेल कैंडिडेट। एक्स पे अगर आप 30 के आसपास, मतलब 28 से 30 प्लस हो, तो भाई मेरे कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को अभी से, ठीक है। जो कर रहे हो करते रहो, 1 से 1.5 महीने, बाकी हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ अपने स्किल पे काम कर सकते हो। जैसे नेवी वगैरह पे होता है कि स्विमिंग अगर आपको आता है तो आपकी ट्रेनिंग 50% कंप्लीट मान लो, बहुत इतना ईजी नहीं है रियली। आपका कोई दोस्त हो ना,
अभी जो अग्निवीर ट्रेनिंग कर रहे हैं, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, रियली बता रहा हूँ। फिजिकल सुबह करना पड़ता है, डेली हर जगह करना होता है, लेकिन पहले जो ट्रेनिंग का पीरियड था वो ज़्यादा था, अब कम है, और ट्रेनिंग लगभग उतनी ही कराई जा रही है। ठीक है, तो ये चीज़ है। वहीं पर अगर वाई ग्रुप की बात कर लेते हैं तो 1 से डेढ़ नंबर तक कट ऑफ बढ़ सकती है, मतलब लगभग 39 नंबर तक आप मान सकते हैं वाई ग्रुप पे मेल कैंडिडेट का, और 33 और 34 फीमेल कैंडिडेट का। ठीक है, इसके लिए ये मान लो एक एक्सपेक्टेशन है, डेटा है। वैसे भी किसी ने नहीं कहा था कि वाई ग्रुप का एक्स ग्रुप का कट ऑफ 22 नंबर जाएगा, बट प्रीवियस के अकॉर्डिंग जो 30 नंबर कट ऑफ किया था, इस बार 28-29 जा सकता है। उसके पीछे का सॉलिड सा रीजन है, वैकेंसी ज़्यादा होगी। ये एयरफोर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह पे पहले भी कहा है कि हम इनटेक बाई इनटेक वैकेंसी इंक्रीज करते चले जाएंगे। तो इस बार भी वैकेंसी अगर ज़्यादा हुई तो डेफिनेटली 1-2 नंबर आराम से कट ऑफ कम हो जाएगी और डेफिनेटली आप सेलेक्ट हो जाएंगे। ओके, तो ये थी सारी की सारी चीज़ें। पीएसएल कब आएगी, एनरोलमेंट कब आएगी, एज का क्या इश्यू होगा, कितना नंबर कट ऑफ जा सकता है। अगर आपके 28 से 30 एक्स ग्रुप मतलब मेल है या फीमेल है एक्स ग्रुप में, तो आप डेफिनेटली मतलब 28-29 से प्लस हैं आप, तो डेफिनेटली अपने को सेलेक्ट मानिएगा। आप स्किल पे अपने कुछ ना कुछ काम जरूर करिए। नहीं समझ में आ रहा है बता सकते हैं मुझे कि भैया क्या सीखना चाहिए, क्या करना चाहिए, मैं आपकी हेल्प करूंगा। और सेम टू सेम वाई ग्रुप पे लगभग 1.5 से 2 नंबर ज़्यादा होने चाहिए, कम से कम 2 नंबर तक अगर ज़्यादा होंगे तो बहुत अच्छा होगा। और फीमेल कैंडिडेट के लिए लगभग 3 से 4 नंबर, मतलब 34-35 नंबर अगर होंगे तो ठीक है, क्योंकि आपका 1 नंबर 1.5 नंबर नहीं बढ़ेगा। ठीक है, आपको 2 से 3-3-4 नंबर तक आपका कट ऑफ बढ़ने वाला है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं। आई थिंक आप सभी को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। वंस अगेन बोलूँगा, जो भी कैंडिडेट आपकी जानकारी में हों, आप उन्हें फेस टू के लिए रिकमेंड कर सकते हैं। हम अच्छे से प्रिपरेशन आप सभी की करवा रहे हैं। फिर भी अगर आपका कोई डाउट या क्वेरी है तो टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से वहाँ पे आइए, जुड़िए, और वहाँ पे हम अपना यूजर नेम शेयर करते हैं। आपको पर्सनली कोई डाउट आ रहा है तो आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे @ansusim2, वहाँ पे मैसेज भेज सकते हैं और अपनी नॉलेज, या फिर कमेंट सेक्शन या किस लिए होता है। ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट, टिल देयर टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच यार, बाय बाय।